ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਨਾ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਬਰਾਗਮਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਹਿ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਮਿਕਾਏ। ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੋੜੋ ਹੱਥ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
कितने महापुरखों की बाबा रंगी राम जी की सेवा की, बाबा मोहन राम जी की, सो उन्होंने भाणजे सन सके। फिर बाबा नेक राम जी उन्होंने भी सके भाणजे, उन्होंने भोग ते भी दास आया सी। उदों उन्होंने बस 2-4 दिन पहले ही मिल के गए सी। जदों उन्होंने कहा सी वो सीधे वचन करते होंदे सी भी मैनू परमेश्वर लैन कई बार आया, मैं क्या भी मैं हाले नहीं जाना, भी हाले होर नूं किसी नूं लै जा। कहता फिर वो हंसाली वाले लै गए, फिर मैं कहा होर लै जा, फिर वो उन्होंने लै गए। वो 6-7 महात्मा गणा, कहते मैं हाले नहीं जाता। कहने हुण मैं आख्या एक दिन बई चल चलते ही है यार, हुण इन्नी बार आ गया परमेश्वर लैन, भी जा ही आने। कहने इस करके ऐसे महापुरख 6 महीने मैनू संगत होई, बड़ा पछतावा लग्या मन च, क्योंकि 4 पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लाग। महापुरुष 4 पदार्थों के दाते, दुनिया सारी 4 पदार्थों की इच्छुक है, क्योंकि ये भी कैटागरियां अलग अलग ने। जिमें सब तो एक कैटागरी 4थे नंबर तो शुरू करिए थल्यों, सुत बित लोक ईखना तीनी, पुत्र की दात दे दो, पैसा होवे, लोकां 'च मेरी वडियाई होवे, बस कईयां दी इत्थे तक ही पहुँच होंदी है। कि कर्म ने आप अपने कर्म जिहड़े हुंदे ने ये बंदे नूं लैण नहीं दिंदे कुछ। बिन कर्मा के मिलै लई, बिना कर्मां तो किवें लै लांगे आपां। जिन्ना कर्म पिछों लिखिया होंदा उन्ना ही बख्शिश होंदी। लैण नूं तां महापुरुषां तो कोई ब्रह्म ज्ञान भी लै सकदा, पर उन्नी शरधा नहीं ते ना उन्नी वो सेवा करदा भावना नाल। अज लैण नूं तां गुरु ग्रंथ साहिब तो भी सब कुछ मिल सकदा, पर कोई शरधा नाल सेवा करे भी। सारे किताब रूप समझते हैं, कोई किवें समझदा है, कोई कहंदा ऐ आ। तो इस करके आ कि सेवा भावना जिहड़ी आ वो मैं देख रहा भी पिछले समय तो सेवा भावना बड़ी घट रही है। जिन्हां ने पूरी भावना नाल सेवा की है, हुण सतगुरु अमरदास महाराज ने 12 साल 12 सालों में रात और दिन 24 साल ही बनाते उन्होंने। आराम करके ही नहीं देखा, लक नूं परना बन लिया, बस फिर बख्शिश हो गई गुरता गद्दी नूं। सो दसदे सी कैप्टन जगरूप सिंह जी बई महापुरुष रंगी राम महापुरुषों के नाल 32 साल सेवा की, 32 साल ही इत्थे कीती है, 64 साल तो यही हो गए। आपां जिहड़े आ गृहस्थी बंदियां नूं आम असीं देखते हैं, इन्हां दा तां वो कहावतां बणीआं ही होईआं ने भी कहते धेली दे के हवेली मंगनी इन्हां तां, कहते जां गंढा दे के संडा मंगना। एक माई सी उन्होंने संतां नूं सूई दान करती, तो आप भज के कोठे दीआं पौड़ियां ते चढ़ के ताहां ऐ देखण लग पई, ऐ करके हथ जा रख के अखां ते। कहते महापुरुष कहते माता जी की देखते हो? कहते मैं देखती बबान कर लैन आउणगे, मैं सूई दान की है। यह गृहस्थी बंदे सूई इत्थे हुणे महापुरुष कह रहे सी सब को दे दो, सब को लै लो। ये बड़ियां वड्डियां गल्लां हुंदियां। महापुरख कोई फरिश्ता किसी के घरे आया, एक बारी तुरे फिरदे, पहला फरिश्ते आम हुंदे धरती ते विचरदे हुंदे, सतयुग दे त्रेते समय द्वापरा, हुण जा बाहला कलयुग हो गया, हुण तां कोई चज दा बंदा नहीं बाहर निकल के राजी, समय ही है जा गंदा आ गया। हुण फरिश्ता कहन लगे माता जी घर च उदासी जी है, कहते बस औलाद नहीं है साडे घरे। वो परमेश्वर कोल गया फरिश्ता, कहता जी उन्होंने औलाद नहीं है। परमेश्वर कहते वो है नहीं कर्मां च, मैं भी की कर सकता। कई साल बाद गया तो उत्थे
देखा जाके दो मुंडे आ, एक कुड़ी खेडदी है विहड़े च। ये कहना माता ये किहदे न्याणे? कहंदे अपने ही है। वो फरिश्ता परमेश्वर को जाके जिवें बंदा आपदा लाउंदा लांभा जाए तो ये तुसीं की करदे? नाले तुसीं कहंदे है नहीं उहदे औलाद, नाले तुसीं देई जांदे उहनूं, मैं तो झूठा पै गया। परमेश्वर कहंदे ये आपां नहीं हैगे, ये होर कोई आ, चल मैं तैनूं दिखा के लियावां। परमेश्वर उन्होंने पहाड़ों के विच दी जिथे साधु लोग बैठे सी झुग्गियां पा के, उत्थे जाके होका दे, कहते होका दे। की होका दे? भी कालजे बट्टे रब लै लो, कालजे बट्टे रब लै लो। वो फकीर बाहर निकलिया, उन्हें चाकू मारिया, इथों कालजा कढ़ के रखता, कहले रिया भी रब। परमेश्वर ने ठीक तो उन्होंने करता, कालजा कूलजा सब फिट भी करता। वो फरिश्ते नूं कहंदा आहो ये मूहरे हुण मैं की करां दस। ये ने जिहड़े दे सकदे सब कुछ, क्योंकि साधु संतां दी परमात्मा मोड़दे नहीं। तप कीता होया जिन्हां ने बहुत भारी आ। बाबा माड़ू राम जी ने 30 साल मारू चाह दे उत्ते नगाते। 30 साल इत्थे सानूं एक टाइम दी किते रोटी ना मिले लंगर च, अखबार च देण तक जावांगे भी टीवी ते दो। उत्थे गए सीगे, भुखे मर गए, रोटी नहीं मिली, काहदा लंगर आ, किवें आ। मतलब वो जिहड़ी जग्यासूपणा सी, वो जिहड़ी जिंदगी सी, वो जिहड़ा त्यागी बरागी सीगे, वो तां हो गए खत्म। जद संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने दस्तारबंदी की, संत करतार सिंह जी खालसा की 1966 दे विच, क्योंकि 1666 10वें पातशाह का अवतार 300 साले ते की। उस वक्त संत कहते मैनू फिर कल्ले नूं बिठा के कई चीज़ां समझाइयां भी हुण करतार सिंह हुण समा इदां दा आ गया भी ये हुण अधिकारी है नहीं कोई, हुण तां बस गरीब जान के संथया करा दो, रोटी खाण जोगे कर दिया करो, ग्रंथी पाठी बन जाणगे। हुण 2 वजे भी ना उठायो, कहते 2 वजे उठण वाले भी हुण काम खत्म है, बस कहते हुण 4 वजे उठाया करो, ये काम खत्म हो गया। ये गल 1966 दी है, हुण 2020 आने वाला। ये ला लो साहब भी इन्ने सालों के विच इहो जिहा समा बदल गया। हुण लोग उठते ही उदों आ जो सूरज चढ़ जाता जमा 6, हुण 7 वजे सूरज चढ़दा, 8 वजे जाके किते नहाउण धोण करते आ, फिर कहणगे नितनेम का टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मिलता, वो टाइम तो सुत्तियां लंघाता। एक अमृत वेले का शुभ समा सी जो रात को महापुरख 11 बजे बहते, 9 बजे बहते, सारी सारी रात बहते। एक अमृत वेले वाले सी सवा पहर दे तड़के उठ के बंदगी करते सी। एक वो महात्मा फिर जो ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के परमात्मा नाल लिव जोड़ते, बख्शिशां लैंदे सी। मैं कहा हुण तां ब्रह्म मुहूर्त भी लंघ जांदा सुत्तियां नूं ही, हुण तां सारा कुछ ही खत्म हो गया। देखो आप आए जिथे महापुरखों कोले, एक साधु की चीज़ है, साध वही जग जानिया जाके नहीं उपाध मन। मूँह नूं जितना, खाण पीण तो जबान नूं रोक के रखना, अखां नूं जितना, इंद्रियां नूं जितना, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे काबू करने, समदम सरदा तीसरे समाधान उपराम, छठी ततीचा जानिया भिन्न भिन्न जै नाम। हुण ये कुछ रहा नहीं है, ना किसी नूं बराग है, ना त्याग है, ना किसी दे अंदर। बस मैं एक चीज़ देखना, मैनू भी बड़े मेरी जिंदगी लंघी साधु संतां च, हुण वो गल नहीं रही। बस साधु संतां दे कोल आउंदे ने कि मैं एक चीज़ देखना, तुसीं जिन्ने जने बैठे हो, हंसाली वाले संतां कोल मैं बैठा, ऐ बैठा सी, मैं खड़ा सी, मैं बाबा जी बड़ी लंबी लाइन लगी, कहते सब यही है, सिर दर्द, लक दर्द, मुंडा दे दो, भैंस नहीं मिलती, बीजा लवा दो,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ। ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਐ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। ਜੇ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੰਸਾਲੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਜਦ 2004 'ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਲਹਿਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ 1000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 1000 ਫੁੱਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
कहने सानू ये नहीं समझ लगती भी साडे कैमरे खराब सी जां साडा वीडियो कैमरा खराब सी जां की चक्कर सी भी 1000 फुट तो लहर दिखी है सानू आप, वो बाद च किनारे तो आउंदी 100 फुट ही रह गई। ये गल मेरे सामने जाके क्लीयर हुंदी है 2-3 सालों बाद। इस करके साधु का बचन जिहड़ा साधु बोले सहज सुभाए, सुते सिद्धि जिहड़ा बचन कर देन वो बचन खाली नहीं जाता है, भावें चंद्रमा नाश हो जाए संतां दा बोल ना टले। सो इस करके साध संगत साधुआं दी जिहड़ी है महाराज सच्चे पातशाह ने श्री सुखमनी साहब दे साधुआं दी अष्टपदी की महिमा की है, संतां दी अष्टपदी महिमा की है, वो संतां दी ब्रह्म ज्ञानियां दी महिमा की है। कोई इन्हां दा अंत नहीं, कोई सिरा नहीं है। बस ये आ जदों तक आपां इन्हां दे विच विचरदे नहीं, जदों तक रहिंदे नहीं, हुण दूरों देखण नूं तां अगला कहंदा साधु तुरिया जांदा भी इह च किहड़ा कुछ होना है। कोल रह के देखो, इन्हां नाल रातां नूं जाग के देखो, इन्हां दी कमाई देखो, इन्हां दी बंदगी देखो, इन्हां दा तप देखो। हुण बाबा जी का जे तप दस्सिया बाड़ू राम जी का भी 30 साल मारू चाह ही पीती है, बहुत औखा, बहुत औखा है। साधु बनना अपने इंद्रियां दे उत्ते काबू करना सब तो बड़ा साधु जो इंद्रियां ते काबू पा लैंदा अपनियां ते। बस ये वड्डी चीज़ हुंदी जद आपां इंद्रियां दे उत्ते अपने काबू पा लिया। गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री सुखमनी साहब दे विच परत्रय रूप ने पेख है नेत्र बहुत सारी सिक्ख्यावां दित्ती है। संतां दी सेवा, संतां दी टहल करनी, कन्नां नूं बचा के रखना निंदा चुगली तो, माड़े विकार वालीआं गल्लां तो, जीव दे नाल माड़ी गल नहीं बोलनी है। मैनूं अज भी याद आउंदा सी घरे, मैं हुण तां गालां होर तर੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ हो गईਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बुढ़ियां जे पिंड च गाल भी कढ़दे सी, बाली नहीं सी खतरनाक हुंदी, ਉਹ बस टुट जाना, ढह पैना, अग लाउणा, पहले तो इत्थे हुंदा सी। यानी बेशर्मी वालीआं गालां नहीं सिंदियां। पहलां लोकां दी बोली भी बहुत साफ सुथरी हुंदी सी, साधुआं दी बोली भी बहुत चंगी हुंदी सी। बस साधुआं ने भी इन्ना की कहना, भाई भला होवे तेरा, भाई तेरा भला होवे। सो इस करके महापुरखों के कोल जब दास पहली बार इत्थे आया, आके अड़ीकते रहे, बाहर गए हुए सी, व्हील चेयर के उत्ते आके जो खड़े, मैं मत्था टेकिया, मैं जी किरपा करो। कहते होर हुण की चाहुंदा, तैनूं तां पहले ही बहुत माया दित्ती हुई है। वैसे तो मैं किरपा कही सी दूजी, मैं उन्होंने इस गल ते खड़ाता, मैनू नामदान वाली गल मैं की सी। कहते नहीं, वो तैनूं बहुत माया दित्ती है, मेरी ड्यूटी इस काम ते ही है। अस्थानां दी सेवा करनी है, गरीबां दी मदद करनी है, ब्याह शादियां करने, ऑपरेशन कराने हैं, और बहुत सारिया सेवावां गुरु साहब ने बख्शियां हुई। तो इस करके वो पहली मुलाकात सी साडी, जब दोबारा फिर एक बार मिलना है, मैं सेब भेटा कीते, सेब दे के मैनू दो कहंदे छिली ना, छिलका ना ला दी, छिलके च ताकत ज़्यादा होंदी है, ये बिना छिलियां ही खाने हैं। मैं ही सत बचन। तो इस करके 2-3 बार साडे मुलाकात हुई, उन्होंने दर्शन होए ने। तो उन्होंने महापुरखों की अज मैं इस इलाके दे दा इन्ना इकट्ठ रहिंदा सी, जिथे अज अस्थान है कुटिया वाला, इत्थे जाके जो देखते हैं गुफा दे विच चारे पासे एक अजीब जिहा महसूस हुंदा भी पता नहीं किहड़े जंगलों च आ गए हैं। माहौल इदां दा बनिया होया बई बंदगी नूं चित करदा, उत्थे भी जी करदा बह ही जाइए उरे। हुण किसी जानवर के उत्ते अत्याचार नहीं, सारे जानवर घूम रहे ने, काटवां घूम रही ने, मोर घूम रहे ने, तितर घूम रहे ने, उन्होंने भी खाण नूं सब कुछ दिता जाता है। पुरातन मर्यादा अनुसार लंगर बनता। पिछे मेरा शरीर खासा ढिला हो गया, बाबा जैब राम जी नूं
ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੇ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਛਕ ਲਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਲੰਗਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਚਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਤ ਰਸੋਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੁਰੇ ਆਮ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਛਾ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ, ਵਰਤਾਵਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੜਾ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ 'ਤੇ।
आ देखो दुनिया के अंदर किन्नी माड़ियाँ चीज़ां वधियां होईयां, बहुत बेपती हो रही है बीबियां दी, तीजे रोज़ ही खबर होंदी है बलात्कारां दी। ये सारे लोग अपने आप ते काबू नहीं रख सके, कुकर्मां दे विच लोग पै गए आ। जे अपने मन नूं साध के रखीए, कलगीधर महाराज जी कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा बान से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा रहाओ जत की जटा जो को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ अल्पहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत सील संतोख सदा निर्वैभो वैभव त्रिगुणातीत काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह ना मानस्यो लियावै तब ही आत्म तत्त को दर्शे मूल चीज़ अपनी। आत्म तत्त नूं दर्शना परम पुरख कह पावै, जिहड़ी अपने अंदर प्रकाश है जोत है ਉਹਦੇ उत्ते लगातार मेहनत करनी प्रकाश हो जाना, ते प्रकाश ही वड्डी किरपा। इन्ना विश्वास रखो। मैं कई बार गुरुद्वारा साहब मत्था टेकण भी जाना, लोग तो कहते सरोवर ऊई हुंदे ने, मैं कहना जिहड़े गुरुद्वारे की टूटी च पानी भी आउंदा हुंदा वो भी अमृत ही हुंदा। मैं तो वो भी सिर च पा लैंदा कई बारी भी, क्यों रागी सिंह कीर्तन करते पाठ हुंदा, जल विच सब तो वध खिंचण की शक्ति है। अज भी कोई महात्मा का मैं सुन रहा सीगा, वो कहना तुसीं पानी जब सवेरे पींदे हो एकदम ना पीओ, पानी विच जिउंदे सैल ने, पानी सामने करके पीओ और बोलो उन्होंने भी मेरा अज का दिन चंगा लंघे, मेरा अज का दिन चंगा लंघे, अज मैं सारा दिन भगती करा, अज मैं सारा दिन कहना तुसीं पूरा बोल के पाठ करके वो फिर जल छको। कहना देखो थोड़ा सारा दिन चंगा लंघूगा, क्यों वो अंदर चले जाना सैल अपने। जल जिहड़ा है जागृत है, जल जिउंदी है। बस पंज तत्त जिहड़े अकाल पुरख ने बनाए ने, अथाह ताकत है पंजां तत्तां इन्हां दे विच, पंज तत्तां दे विच। जद एक बार एक सिख नूं कई अवस्था वाले चंगे बैठे है, जद उन्होंने उथे नदी ते खड़े जाके ये जल देवता खड़ा हो गया आके नमस्कार करन लग गया। वो गुरु नानक साहब भी उन्होंने दर्शन दिंदे सी। गुरु नानक साहब ने पहला जल देवते नूं करके फिर सिंह नूं फतेह बुलाई। वो कहना महाराज भी ये तो थोड़े तो छोटा है, तुसीं तां इहनूं बनाया, तुसीं इहनूं भी ऐं कीता। महाराज कहने कानून समझो, कानून ये मेरे तो पहला आया दुनिया ते, ये बजुर्ग है, बजुर्गी के नाते मैं सीस झुकाया। आप कहते असीं नहीं इहनूं मनदे, असीं नहीं उहनूं मनदे, असीं नहीं उहनूं मनदे, नाले अग देवते तो काम लई जांदे, नाले वो कहणगे असीं मनदे ही नहीं। वो गुरु नानक साहब ने लिखिया, मैं तो वो मनदा भी। महाराज सोचे मैं जो प्रसादा छकदा मैं उदों ये सारिया चीज़ों नूं पढ़दा भी ये जिहड़ा है अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवा पाया, घिरत तां होआ पाक पवित्र, पाक पवित्र है। पर जदों ये आपां खा लैंदे पापी स्यों तन गड्ढिया, जो आ पापी शरीर विच चलिया जांदा अन्न, थुक्कां पईयां ते जदों कोई जंगल मैदान करके आउंदा लोग थुक थुक के लंघदे, कहंदे वो तेरे मूँह ते ही थुक्कां पैंदियां सारियां। इत मुख नाम ना उचरै, जेड़े मूँह नाम नहीं जपदे ते उही अन्न खा खा गंद पाउंदे दुनिया ते, कहंदे उन्हां नूं लानत पैंदी है फिर। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि साधु संत दा हुण तुसीं संगत कीती है, कदे बह के ये भी सोचा करो भी साधु बने किवें है, उन्होंने की कर्म कीते ने, असी भी उहो जिहे कर्म करिए, असी भी अपने आप ते कंट्रोल करिए। चोरी हेरा फेरी झूठ, हुण देखो साडे रगां दे विच ये गल बढ़ गई, साडे खून विच एक गल आ गई है। जे
जे किसी को आप 5 लाख रुपया भी दे दईए ना, पर जे उसकी आदत है चोरी करन दी, वो 500 रुपया चोरी जरूर करूगा। यानी चोरी का स्वाद लगता है। इन चोरी का समान अज के समय में मिलावट देखो, जे तुसी सारे बैठे हो, जे तुसी संतां दी सही संगत कीती हुई है, तो तुसी घट्टो घट इन्ने जाने तो ये भी मिलावट ना करो किसी चीज़ च। घ्यो दे विच लोग मिलावटां करते हैं, दुध च मिलावटां करते हैं, फिर होर पदार्थां च मिलावटां करते हैं। एक पासे कहने सब गोबिंद है, सब गोबिंद, तो गोबिंद नूं भी खवाई जाओ सारा कुछ। लै भी गोबिंद तू ग्रीस खा घ्यो च, लै भी गोबिंद तू ना आलू खा घ्यो च। ये की है हिसाब किताब तुहाडा? मैं तो पहले लगदा भी रब तुसीं सच्ची देखदे हो जां उहदे कहण नूं तुहाडीआं गल्लां ने। इस करके सारे ने अंदर परमात्मा की जोत देखनी है, पर सच्ची मुच्ची देखनी है। देखी जोत भगत नामदेव जी ने, वो कुकर दे मगर घ्यो की कुज्जी लैके दौड़ते हैं, भगवान जी घ्यो ला के, वो कुकर होर तेज भजदा, नामदेव जी होर तेज भजदे आ, अखीर खड़ गया कुकर। भगवान जी प्रगट हो गए पिछों, नामदेव किते तो छड़ दिया कर, हर जगह तू देखदा। वो कहते तुसीं ऐ कह दो मैं हर जगह नहीं हैगा, फिर मैं छड़ दूँगा। कहते है तो मैं हर जगह ही, कहते फिर मैं तो देखूँगा ही। मैं दुनिया वांगू थोड़ी है भी सारियां च रब है तो धोखा दे जाना सारियां नूं। भगत नामदेव जी ने शेर दे विच देखिया रब, भगत नामदेव जी ने सप दे विच रब देखिया, हाथी दे विच देखिया हाथी। और भगत कबीर जी के उत्ते जो हाथी छड्डिया, कहते इहनूं कुचल दे, हस्ती भाग के चीसा मार। हस्ती नूं शेर दिखदा कबीर जी, वो भजदा भी ये तो शेर खड़ा अगे। सूझी नहीं काजी अंधियार है, अन्ने काजी नूं ये गल सुझदी नहीं है भी वो क्यों डरदे कबीर जी तो। दुनियावी लोग तो बहुत दूर बैठे ने। पहला मैं महापुरुषों को पूछा, मैं जी ये की हिसाब किताब होंदा युगां दा, भी तुसीं कहंदे सतयुग दे सारे सतवादी सी। कहते भाई ऐ हुंदा उदों 5% जां 10% बंदे सीगे सतवादी। अगले युग विच फिर वो गिणती 30 हो गई, फिर 50-60 हो गई अगले युग च। कहते कल युग च उल्ट काम है, हुण 5% बंदे ही ठीक ने, जां वध तो वध 10% बंदे ठीक है। कहते वो चीज़ मुकदी नहीं हुंदी। जिवें कहते अंब सारा जिन्ना मर्जी मिठा होवे, कहते एक जगह तो माड़ा जिहा खट्टा जरूर होगा। तो इस करके ये चीज़ मुकदी तो नहीं है। जे आपां कहिए सतयुग आ गया, हाँ ये है भी जेडे वो बंदे ने वो गलती डर के करते माड़ी, हुण तो शरेआम गलतियां हो रही, कोई किसी तो डरदा ही नहीं है। और इन्नी हैरानगी, इन्ना लोगों का दिल खुल गया। कल परसों वो टीचर मारी आ, वो गोलियां मारतियां, डर नहीं लगता। चल सरकार तो नहीं डरना, रब तो डरो। लोग डरते ही नहीं किसी गल तो। आ पहली बार हुण होया जे 95% लोगों ने ठीक किया वो फैसले नूं, जां पुलिस ने हैदराबाद च कीता, एनकाउंटर ही करता सीधा उन्होंने। और यही सब तो वधिया असूल है। बस जेड़े यह जे लोग ने बलात्कारी ने, जेड़े लोग गलत काम करते हैं, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब मारिया बठिंडे इलाके गए, महाराज दी सतगुरु का घोड़ा चोरी करके ले गए। वो चोरी किया तो वह अन्ना हो गया चोर, फिर मुड़िया, फिर ले गया, अन्ना हो के फिर मुड़िया, फिर आके कहना मैं चोर हाँ। महाराज कहना तेरा जमना मरना कट दिए, तेन जिन्ने पाप किए। गुरु साहब ने सूली तैयार करे, वो उत्थे सूली चढ़ाता उन्होंने, गुरु तेग बहादुर साहब ने। नाले इन्ने शांतमई सतगुरु सी। महाराज कहने भाई सूली चढ़ा दें, तेरा सारा जमना मरना भी कट देंगे, तू ये गलत काम किया। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बख्शते नहीं होंगे, चेतों मसंद नूं बख्शिया नहीं महाराज ने। उन्हें कलगीधर महाराज के खजाने की चोरी की, सतगुरां ने दरख्त नाल बन के 2 तीर इत्थे मत्थे च मारे कस के,
कहने पहला धर्मराज को जाएगा, उत्थे साडा नाम बदनाम करेगा, फिर उत्थे जाएगा, उत्थे बदनाम करेगा, नरकां जाएगा, उत्थे बदनाम करेगा। कहते तैनूं सीधा सचखंड ही भेज दिंदे, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर देने। इस करके जिहड़ी है ना खोटे काम मुल एक दुगाना। दुगाना की हुंदा? कहंदे खोटे बंदे नूं कस के 2 गोलियां मारो। आ पुलिस ने पहली बार यह किया, और मैं देख रहा सी वो नैट के उत्ते उन्होंने लिखा सी भी चंगा होया माड़ा होया जां घट चंगा माड़ा। 95% लोगों ने कहा बहुत चंगा होया है। धीआं भैणां सब दियां सांझियां हुंदियां, सब दी इज्जत सांझी हुंदी है। तो इस करके साधु संत असीं पहलां भी देखे ने। बाबा हरनाम सिंह जी उदा नाम सी, पर उन्होंने बाबा उत्तरदेव जी कह दिया करते सी। असीं उन्हां दे बचपन का मेरा जन्म होया। वो देख लो सीटी हथ च हुंदी सी, इत्थे खड़े एडा बड़ा जग हुंदा सी, 3-3 6-6 महीने का जग करते हुंदे सी। बड़े लखां की गिणती प्रसादा छक रहे। जिथे किसी की माड़ी निगाह हो गई, कोई माड़ा बंदा आ गया, कोई माड़ा मुंडा आ गया, वो छिटी लैके जाके 2-3 दिन लत्तां ते मारनी, चल चल भज इथों, निकल चल बाहर इथों। अगले नूं ऐ नहीं सी पता लगदा भी आ किधरों गए ने। तो अंतरजामी महापुरखों का यही हुंदा। जब मैं कथा की सी साधु की, संत की ते ब्रह्म ज्ञानी की, ये अष्टपदी दे विच मैं ये चीज़ खोली सी भी साधु नाल रहण दा मतलब जे अंतरजामी है ना महापुरख जिहड़ा थोड़े सिर ते बैठा, फिर भै ही बड़ा हुंदा। फिर वो हाज़र नाज़र ही समझते आपां, चाहे आपां नहीं कह सकते सुत्ते पे कोड़ा देखते हैं। चाहे साधु 1000 किलोमीटर ते बैठा है, उन्हें तुहानूं आउंदिआं दस देना हो आ गलती करके आए तो उत्थे होए, उदों ही बंदा डर जाता भी हाँ संत देखते हैं, महापुरख देखते हैं, सतगुरु जी सानू देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे प्यारे है। संत साईं के लाडले संत साईं के पूत, अगर ना होते संत जगत में विधाता जाता ऊत। फिर कहते रब ने अंतर ही जाना सी। रब दे पुत ने सारे साधु संत। रब की देखदा, कपड़े नहीं देखदा। बड़े लोगों के कपड़े पाए होंगे ने वो जे बड़ा, ये तो कपड़े का की, तो 1000-2000 नूं 5000 नूं जिन्हें मर्जी जच लो। रब देखदा अंदरों, अंदरला किन्ना क पानी च, अंदरला ये कहा जाए, अंदरों ये बंदा कहा जाए। ऐ साधु संतां कोल सी लाइन च लगे खड़े है। पूर्ण पुरखों के कोल असीं एक बंदा कहना मैं हंसाली गया बाबा जी कोले, कहना मैं नमस्कार करके परे बह गया। बाबा जी कहने भाई वो जो बैठा सिंह उन्होंने बुला के लिया, वो हरी पग वाला बैठा। कहते भाई साडे कोल बह जा। कहता मैनू कोल बिठा लिया ਉਹਦੇ। मैं कहा तू फिर अंदरों शुद्ध है। हीरे की कदर होंदी है। आ कंच का बंटा तो इतने मर्जी डिग्या पिया। किसी महात्मा को मैं मिलने गया, वो इन्नी लंबी लैन लगी मिलने वाली, मैं पिछे खड़ा, मैं भी लैन च लग गया। मैं कहा स्पैशल जाके काहनूं मिलना। वो आपदे सेवादार नूं कहंदे ओ जिहड़ा सामने खड़ा ना सिंह, उहनूं मेरे को बुला के लिया। मैनूं कहंदे तू लैन च खड़ा। मैं कहा जी आनंद जिहा लै रहे सी भी स्पैशल जाके मिलना चंगा नहीं लगता, भी संगत दे नाल ही होना चाहिए। वो कहते ना इत्थे बैठ आ के, लागे बिठा लिया। सो साध संगत इस करके आ भी जे अज महापुरख हुण बहुते तो यह कहना बाबा बेअंत मुनि जी चले गए, किते नहीं गए हैं, उन्होंने किते जाना। शरीर जरूर गया। शरीरां दी एक मर्यादा होंदी। बाबा जय राम जी ने पुछो वो गए आ, खबरे स्टेज पर ही बैठे हुण भी कहीं जी गल नहीं है भी वो चले जाते होंगे। साधु अपना थां जाण तो बाद भी संभालता है। बाबा माड़ू राम जी भी आते, बाबा मोहन राम जी भी आते, सारे आते। हंसाली वाले संत हुण भी आके दस जाते हैं वो भाई वो लकड़ा उत्थों सारियां चका के इत्थे रखाउणियां, इत्थे हुण आपां आह काम करना। एक बारी रोज़ दिहाड़ी च उन्होंने आउणा ही आउणा। कलगीधर महाराज हुण सारे गुरुद्वारे साਂਭਦੇ आ छिन 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 इन्हें सारी रात विच शहीद सिंघां ਦੀਆਂ ड्यूटियां बदल के उत्थे हजूर साहब जा पहुँचते। फिर कोई किते नहीं जाता है, सब हाजिर ने। दिल की एक शरधा बना लियो कि बाबा
सारे संतां नूं याद करके उत्थे अरदास करियो गुफा दे विच भी बाबा जी मैं तो नहीं जानता भी तुसीं गए हो, मैं तो ये कहूँ तुसीं इत्थे ही है भी मेरी आ इच्छा पूरी करो, बस उही पूरी हो जाऊगी थोड़ी। जब नौवें पातशाह जान लगे बहादुरगढ़ तो दिल्ली नूं, सैफुद्दीन जी कहते महाराज जी कहते हुण नहीं आवांगे असीं, हुण शहीदी दे देनी है। कहना महाराज जे कोई इच्छा होई, कोई तमन्ना होई दर्शनां दी, फिर कहते जिवें हुण आ तूं सामने बैठा, असीं उरे बैठे हाँ, बस ऐं ही देखना तूं सानूं ख्याल विच, कहने तैनूं बैठे दिखांगे, जो तू मंगना है, जो करना है, जो दर्शन करने वो कर ली बस। तो इस करके साध संगत जी ये महापुरख सदा जिउंदे ने। ब्रह्म ये पंक्ति पढ़नी भी आ, मनना भी है, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। सो इस करके ये सारिया चीज़ों का ध्यान रखो। एक बेनती करनी भी 14 दसंबर श्री फतेहगढ़ साहब पहुँचो, पहला तो उत्थे मनाउणा है 19 20 21 ਜਾਂ 20 21 22 श्री चमकौर साहब। ऐतकी भी चमकौर साहब भी दर्शन कर लियो। गुरु साहब ने सातों सेवा लई कोई, चमकौर साहब के अंदर खलेपड़ जे लै गए सी जां रंग लै गया सी काफ़ी, वो चंडीगढ़ की संगत, मोहाली की संगत, होर सारे रल के शीशा, गोल्डन शीशा, मैं पूछा भी किवें गोल्ड पैंदा, कहते इधरों शीशा पिंगल के आउंदा, इधरों सोना पिंगलदा, वो मिक्स हो जाते आपस च। कहते 100 साल 200 साल तक तेनों कुछ भी नहीं होंदा। इन्ना सुंदर बनाता अंदर चमकौर साहब। और जदों अज तो 2 साल तक तुसीं देखोगे चमकौर साहब एक अयूबा बन जाना, भी हरेक बंदा कहू भी नहीं गड्डी उधर मोड़ो, उत्थे जाके आइए। इन्ना सुंदर बना देना महाराज ने चमकौर साहब नूं। संगतां लगियां होईयां कारज करन। एक हड़ पीड़तां लई जे सेवा चल रही है साडी, बिस्तरियां दी, पलंघां दी होर बना रहे हैं, उहदे विच भी जे कोई हैल्प करनी चाहुंदा, 14 दसंबर फतेहगढ़ साहब तड़के आओ, लंगर छको, दर्शन करो, मत्थे टेको। क्योंकि उदा तो तुसीं जाणदे हो 25 26 27 नूं वो शहीदी जोड़ मेला है। संतां ने कई बार ये गल कही, इंसाली वाले ने मैनूं कहते जे जन्मे आ तां ही शहीदी होई आ, कहते कल्ला शहीदी दिन ही मनाई जांदे तुसीं, कहना उन्हां दे जन्मदिन भी मनाया करो। फिर असीं 14 दसंबर नूं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर तिन्नां दा ही जन्मदिन रखता। वैसे 30 नवंबर नूं मनाया बाबा जोरावर सिंह दा, पर तिन्नां दा इकट्ठा रखिया। डेकोरेशन के उत्ते ही 5-7 लाख रुपये सिंघां ने लाया। और लंगर इन्ना वधिया लंगर तैयार किया भी साहिबजादियां दे जन्मदिन ते तुहानूं बस सिर्फ तुहानूं यही सद्दा भी आओ, दर्शन करो, लंगर छको, ट्रक भर के लियाओ, बसां लियाओ, ट्रालियां लियाओ, सारी संगत उत्थे आओ। बाकी ये जिहड़ा शहीदी जोड़ मेले च मिठे मुठे घट बनाओ, कि मैं इन्हां नूं कहा सी सारिआं नूं, मैं तुसीं जलेबियां लड्डू ਵੱਡਾ ਤਾਂ करीदा जे कोई बजुर्ग जाए, जे किसी का 5 साल का नियाणा चले 7 साल का 9 साल का बच्चा चढ़ाई कर जे, कदे देखिया भी वो खुशी च लड्डू जलेबियां बनाईयां। साहिबजादियां दे उत्ते जोड़ मेला का होर ही कुछ बनाता। वह पहला माइयां पुरानियां नहीं मिलदियां, अज 100-100 साल पहलां दियां बुढ़ियां हो गई। कोई चिट्टे कपड़े पा के जाना, चिट्टी माला लैके जाना, गड्डियां 'च बह के जाते हुंदे सी, उत्थे मत्था टेक के उत्थे सारियां ने सिमरन करना भी साहिबजादे शहीद होए, दाल रोटी खाते हुंदे सी। आ नविआं ने हुण नवीं चीज़ां कढ़ लियां। इस करके 14 दसंबर नूं जरूर सारियां संगतां पहुँचो, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शनी। सो बेअंत महापुरख आए हुए ने, बेअंत संगतां आईयां ने। फिर बाबा जी के चरनां ते नमस्कार करते हुए श्रद्धांजलि दे फुੱਲ भेंट करते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी किरपा करन, सरबत संगतां नूं सिੱਖੀ बख्शण, नामदान बख्शण, महापुरखां दी सेवा विश्वास त्याग बराग दी दात बख्शिश करन। आओ झुकाओ सीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।